आए दिन फूड डिलीवरी वर्कर्स इशू के चलते आपने एक चीज रिपीटेडली सुनी होगी, दैट इज गीग वर्कर्स। तो चलिए हम समझते हैं गीग वर्कर्स कौन होते हैं और साथ ही जानते हैं एक गीग वर्कर होने के प्रोज एंड कॉन्स। देखिए, जॉब्स दो तरह की होती हैं, एक ट्रेडिशनल फुल टाइम जॉब और दूसरा पार्ट टाइम जॉब। अब गीग वर्कर्स उनको बोला जाता है जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मतलब जो लोग अपनी इनकम शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल और टास्क बेस्ड वर्क से अर्न करते हैं। एक पर्सन है राहुल, जो सुबह को फूड डिलीवरी का काम करता है, दिन को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम करता है और शाम के बाद ऑटो चलाता है। सो राहुल डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट काम कर रहा है अपनी अर्निंग के लिए। सो राहुल इज ए गीग वर्कर। अब गीग वर्कर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स, यानी जब चाहें आप काम कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज, बहुत सोर्सेज से आप अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। लोकेशन इंडिपेंडेंस, यानी जो जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उनकी कंपनीज की तरफ से एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप काम करके दे दें। काम कहाँ से करें, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये फ्रीलांसर्स जो लोग होते हैं, ये उस तरह से लोकेशन इंडिपेंडेंस काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली प्रोज हैं, कॉन्स भी होंगे, लाइक इनकम इंस्टेबिलिटी, यानी कोई गारंटी नहीं है जो आज आपको काम मिला है कल इसी तरह का काम आपको कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लीव जैसा कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम आज ये काम करें, आज हम लीव अवेल करेंगे, ये काम हम कल करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होता। इन्हीं गीग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते। जैसे बाकी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे गीग वर्कर्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस का केस नहीं होता। और साथ में लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन, बहुत ही कम लीगल प्रोटेक्शंस इनको प्रोवाइड की जाती हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर ये काम करते हैं। और साथ ही साथ रेटिंग प्रेशर आपने सुना होगा। फूड डिलीवरी वाला आता है आपके पास, फूड डिलीवर करता है और साथ में बोलता है, सर ये मैम आप हमें थोड़ी रेटिंग दे दें। तो इस तरह से आप उबर या ओला जैसे कार जब हायर करते हैं तो वहां भी आपको ड्राइवर लास्ट पर बोलता है, मैम या सर आप हमें रेटिंग दे दें। तो ये रेटिंग का प्रेशर रहता है इनके ऊपर, ये एक कॉन्स में माना जाता है। अब ये तो हो गए प्रोज एंड कॉन्स। अब इश्यू जिसकी वजह से ये गीग वर्कर्स आज न्यूज में बने हुए हैं वो क्या है? डिबेट्स आर गोइंग ऑल अराउंड अबाउट गीग वर्कर्स, देयर मिनिमम वेजेस, उनका इंश्योरेंस इश्यूज लाइक दूसरे एम्प्लॉयज की तरह, उनकी रिटायरमेंट और उनके लीगल प्रोटेक्शंस को लेकर ये गीग वर्कर्स आज न्यूज में बने हुए हैं। अब गीग इकोनॉमी डे बाय डे एक्सटेंड हो रही है। सो गीग वर्कर्स के इश्यू को एड्रेस करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी भी हो गया है। उसी के चलते अब पार्लियामेंट जो है ये पास कर रहा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इन्हीं गीग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी पर। और बहुत सारी स्टेट्स जैसे कर्नाटका और राजस्थान ने कुछ स्पेसिफिक लॉज भी इनके फेवर में, यानी गीग वर्कर्स के फेवर में इंप्लीमेंट किए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ई श्रम नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था, अगर आपको याद होगा। तो ई श्रम पोर्टल में इन्हीं गीग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन थी या अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन थी।